So this is my first Hindi audio story. If you like my story, so comment please. So my story name is Deadly Obsession. तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोरिया का एक जेल सेंटर में एक लड़का जिसका नाम जिमिन है। फाइनली यह चेकिंग सेशन खत्म हो गया। जिमिन अपने ठंडे स्वर में बोला। जंगकुक, जो कि उसका दोस्त है, बेफिक्रा होकर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर बिना किसी की परवाह के सिगरेट पीने लगा। सुना है आज कोई जवान लड़की आ रही है, तो कौन है वो लड़की? जंगकुक ने अपने ठंडे स्वर में पूछा। एक बनावटी मुस्कान के साथ जिमिन बोला, वो यहाँ नई है और 365 जेल के अंदर है। 2 साल बाद यहाँ एक नई लड़की आई है, मजा आने वाला है। जंगकुक ने भी एक बनावटी मुस्कान के साथ बोला, चलो चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अब वो टाइम आ गया है जब मजा आने वाला है। जिमिन ने जंगकुक के पीछे जाते हुए बोला। दूसरी तरफ एक लड़की जो रो रही थी और डर से कांप रही थी। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। वाई एन अपनी रोती हुई और कांपती हुई आवाज में बोली। पुलिस वाला जो बहुत गुस्से में था वो चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ और उठो इससे पहले कि हम तुम्हें जिद्दी होने की सजा दे। वाई एन जेल के अंधेरी कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उस कमरे में सिर्फ एक बल्ब की थोड़ी सी रोशनी हो रही थी। वाई एन कमरे से कहीं बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल से वो बहुत डरी हुई थी। जब वो यहाँ आ रही थी उसने देखा कि हर कोई कितनी बुरी नज़र से देख रहा था। वाई एन अपने भाग्य को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब वो पुलिस वाले की बात नहीं सुन रही थी तो वो गुस्सा हो गया और कमरे से बाहर खींचकर लाने लगा। वाई एन को अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था जिसे उस पुलिस वाले ने कसकर पकड़ा रखा था और वाई एन अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे पुलिस वाले ने वाई एन को जोर से जमीन पर फेंक दिया और जोर जोर से अनाउंस करने लगा, तुम सब इसका ख्याल रखना, ये यहाँ नहीं है। वो पुलिस वाला एक शातिर मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। वाई एन डर के मारे कांपे जा रही थी। वाई एन अपने ने अपनी कांपती हुई आंखों से सबको देखा और एक कोने में दुबककर बैठ गई और अपने घुटनों में सर छुपाकर रोने लगी। जैसे ही वो पुलिस वाला वहां से चला गया, वो सभी कैदी वाई एन पास आने लगे और उसे छूने लगे। हो कभी वो वाई एन मरने लगते हैं और कभी वो वाई एन का अलग अलग नामों से उसका मजाक उड़ाने लगते और कभी उसे धमकाने लगते, लेकिन कोई भी उस पर तरस नहीं दिखा रहा था। वैसे भी वो सभी अपराधी था और एकदम हार्टलेस था, जिनके पास कोई दिल ही नहीं था। तभी वहाँ घंटी बजने लगी और हर कोई अपना खाना लेने के लिए एक लाइन में लग गया और वाई एन को उसी सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया। वाई एन बुरी तरह रो रही थी। जिमिन हल्का सा हंसा और बोला, पैथेटिक विमेन। जंगकुक बेफिक्रा होकर वो सब देख रहा था। जिमिन और जंगकुक कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने रो रही लड़की की उनको कोई फिक्र नहीं थी। जंगकुक तो अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए सिगरेट पी रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप उनके पास आया और उन्हें उनका खाना दिया। जिमिन और जंगकुक का खाना बाकी सभी कैदियों से बिल्कुल अलग था। जंगकुक ने अपनी सिगरेट फेंकी और खाना खाने लगा। जिम भी अपने खाने को मजे से खाने लगा। ने अपनी सिगरेट फेंकी और खाना खाने लगा। जिम भी अपने खाने को मजे से खाने लगा। जबकि वो देख रहे थे कि वाई एन अभी भी रो रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी, अभी भी रो रही थी और फर्श से उठने की कोशिश कर रही थी। दर्द की वजह से वाई एन अपने पेट को पकड़कर खड़ी हो गई और दूसरे के पीछे गई और अपने हाथों में प्लेट लेकर अपने कांपते हुए पैरों से लाइन में खड़ी हो गई। वाई एन अपनी आसपास देख रही थी और उसके बाद वाई एन सपने कांपते हुए हाथों से अपनी खाली प्लेट को खाना लेने के लिए उठती है, लेकिन खाना मिलाने की बजाय उसका मजाक बनकर हंसने लगे और ताना मरने लगे हैं। तभी वाई एन के पास एक औरत आती है और उसके चेहरे पर पानी थूक देती है। वहां पर हर कोई उस पर हंस रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। इतनी बेइज्जती के बाद और इतनी हेल्पलेस फील करते हुए वाई एन वहां से वापस अपने उस अंधेरे कमरे में भाग गई। जंगकुक ने अपनी एक भावे उचका कर देखा। तभी जिमिन बोला, अरे यार, वो मासूम बन रही है, पर मैं देखना चाहता
हूँ कि वो यहाँ कितना सहती है। वो जल्दी अपना असली रंग दिखाएगी और फिर जब वो अपना असली रंग दिखाएगी तब हम उसके साथ खेल सकेंगे। मासूम जंगकुक एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, इस दौरान भैया प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना चाहती। YN रोते हुए बोली। YN बहुत भूखी और थकी हुई थी क्योंकि YN ने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी लेकिन उससे भी ज्यादा डरी हुई थी। भैया मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। YN रोते हुए बोली। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।